प्रदेश अध्यक्ष गुरुजी, मूलाराम जी, वीरेंद्र जी, डॉक्टर जगदीश, कप्तान साहब, इंस्पेक्टर साहब, दैया जी और सभी वृद्धजन, युवाजन, हम सभी आप सबका वंदन, अभिनंदन। वैसे तो गुरुजी ने कई दिनों से रखी हुई थी बातें अपने दिमाग में, आज थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ा सा मिला है। हम कभी ऐसा सोचे कि ये मौके को बढ़ाया जाए। ये बरगद का वृक्ष इस बात का प्रमाण है, पवित्रता के साथ इसकी उम्र हजारों साल है। ये चौधरी चरण सिंह चौक इस बात का गवाह रहेगा। जागवास गांव के साथ साथ ये एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ज्यादा प्रकाश डाल दिया है। एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ अगर सही अर्थों में उनको जाना जाए, जैसा गुरुजी ने कहा कि बाहर के जो कंट्री हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, साइंस से बीएससी करी, हिस्ट्री से ऑनर्स किया, एमए की और उसके बाद में लॉ किया। एक जाट उसके बाद भी ये कहता है कि मैं जाट नहीं हूं, मैं किसानों का नेता हूं, मैं मजदूरों का नेता हूं और मुझे किसी एक जाति में बांधने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपने कृषि क्षेत्र से आए हुए अधिकारी कह रहे थे, अरे साहब अगर जाट के पेट में घी डाल दो तो जाट बस में नहीं आएगा। अब माली सरकार अगर पैरों पर कर रही है उसे भला ज्यादा नहीं हो रहा है साहब। मैं उन नीतियों की निंदा करता हूं, हमने नहीं मांगी हैं। वी आर नॉट इम्पोर्टेड द पॉलिसीज व्हाट एवर। आज की तारीख में हमारे ऊपर जो थोपी गई नीतियां हैं उनको हमने मांगा नहीं है, किसी यहाँ बैठे हुए किसी सदस्य ने नहीं मांगा है। सरकार अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जब कमजोर हुई है नुकसान हमारा हुआ है। राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जब मजबूत रही है वो फिर अपना फायदा देखिए, देश का फायदा किसमें हो। आज अगर देश के बारे में जो वैचारिक शक्ति है उसको कोई नकार नहीं सकता। और यही शक्ति उस दिन भी थी जिस दिन चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी जी अपने घर पे फूलों का गुलदस्ता रख करके उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रही थी। और कहा तो ऐसा जाता है, एक बार चरण सिंह जी अपने घर से निकल भी गए थे, लेकिन फिर खुददारी आई कि मैं वहां क्यों जाऊं। और यही कारण रहा है कि वो संसद में कभी अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ नहीं गए, कार्यवाहक के रूप काम किया। लेकिन इतिहास में ये बात नोट करी जाएगी कि उन्होंने कभी अपने सर को राजनीतिक के सामने झुकने नहीं दिया। मापदंड और मानदंड जो निश्चित किए अपने आप में किए उन्होंने। किसी के प्लेटफॉर्म पे वो तैयार होकर के उस पर कभी नहीं चढ़ते थे। जो कुछ किया उन्होंने समाज के, किसानों के लिए किया। अब पॉलिसीज की जब बात आती है तो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, रिफॉर्म, भूमि के जो सुधार के कानून थे वो उस दिन आए थे।